हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद श्रीनगर और खासतौर पर बडगाम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये बडगाम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर युवा जो शिया मुस्लिम है वो अपने घरों से बाहर आकर बडगाम के मेन चौक में जमा हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। Now when Mehbooba ji comes up with a statement like this, she will have to answer that does she stand with anything that promotes violence? Because globally there are questions and issues related to the violence of a certain organization, a certain individual and things around it. So does she stand with the path of violence and would she want to stand on solidarity with violence or does she stand on the path of peace? अपने देश में तो किसी के साथ आप इस तरह से खड़ी नहीं होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल होता है तब आपको मुंह बंद हो जाता है। इस प्रकार के लोग बिल्कुल कम्युनल है और यहाँ पर हालात खराब करने का प्रयास करते हैं। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं इजराइल की और इजराइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर। मैं एक अपील करता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए।